हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग पता है कि अभी हम लोग ये एडुटेरिया का 7500 का जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो है बुक है, उसी को देखना है, जिसमें कि हम लोग टोटल 150 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जिसमें कि अभी तक हम लोग जो 2 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है, अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखने वाले हैं। फर्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है क्या है तो असत्य है। बताना है कि पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। फर्स्ट बोल रहा है कि 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया। दूसरा, महाराजा दलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। दूसरा, दलीप सिंह को जो है आपका 2.5 लाख वार्षिक पेंशन दे दी गई। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी। असत्य जो है कि दलीप सिंह को जो 2.5 लाख की वार्षिक पेंशन दे दी गई, क्या तो गलत है। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी। दूसरा नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कब तक 1889 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम को इंगित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्लमेंटो सुधार, जलियांवाला बाग त्रासदी, गांधी इरविन समझौता और अगस्त प्रस्ताव करता है। 3 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर है हमारे कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी। भारत छोड़ो प्रस्ताव को जो निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी, तो ये जो आपका किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा 4 का डी। किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की। तो आज किसने, तो बाल गंगाधर तिलक ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है। तो किसे, तो मांतगिनी हाजरा को कहा जाता है। नेक्स्ट कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यह जो है किसके, तो ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। 7 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कि सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है। सैयद वंश के जो है सुल्तानों का सही कालानुक्रम जो क्या है, जिसमें कि बोला कि खिजर खां, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह एवं अलाउद्दीन आलम शाह। तो नीचे दिए गुण का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनना है सही कालानुक्रम में। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले हो जाएगा आपका खिजर खां, उसके मुबारक शाह, उसके बाद से मोहम्मद शाह, उसके बाद से क्या हो जाएगा, तो अलाउद्दीन आलम शाह हो जाएगा। तो 8 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही कथन को चुनिए। ठीक है, तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट बोल रहा है कि रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। दूसरा, उसने जो दक्षिण तमिलनाडु में पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 9 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल कि रानी रुद्रमा जो है वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। यह बात सही है। 9 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर है कि मध्य युगीन भारत के संदर्भ में जो है SARIIS यानी जो सारी शब्द का अर्थ क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का जो ऑप्शन नंबर सी, एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास क्या करना, तो प्रदान करना। 10 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि इल्तुतमिश ने सजीदा यानी दंडवत, पैबोस यानी सम्राट के पैर की चुमना प्रथा प्रजा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ किया। दूसरा है कि बलबन ने चांदी का टंका तांबे के जीतल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 सही है और ना ही क्या तो 2 सही है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर है। 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है। ठीक है, जैसे बोला कि भुक्ति हो गया, विषय हो गया, विधि हो गया, ग्राम हो गया। दूसरा बोले विषय हो गया, भुक्ति हो गया, विधि एवं ग्राम हो गया। तीसरा विधि, भुक्ति, विषय एवं ग्राम। चौथा भुक्ति, विषय, ग्राम एवं विधि। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 12 का ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला के वेसर शैली का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो वास्तुकला का वेसर शैली का उदाहरण है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैसलेश्वर मंदिर है। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भावभूति भावभूत भावभूति एवं अस्थिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर है, नाटककार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है कि आपका जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक क्या है, तो आपका सही अनुक्रम है। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर की पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है, तो सत्य है। तो 16 का राइट आंसर सी, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव जो है राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। 16 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर है कि केंद्र और राज्य के मध्य जो है वैधानिक शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है। तो 17 का डी राइट आंसर हो जाएगा, तो 7वीं अनुसूची में वर्णित है। 18 नंबर है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। तो क्या जारी किया जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समादेश को जारी किया जा सकता है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा जो किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर का, तो मौलिक कर्तव्य का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है कि भारतीय ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 20 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत मानक ब्यूरो है। नेक्स्ट है हमारा 21 नंबर के नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसके बारे में बताना है। एक तरफ है अनुसंधान संस्थान, दूसरा तरफ है शहर। 21 नंबर है हमारा, बोला कि कौन सा सुमेलित नहीं है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में, ठीक है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में नहीं है। 21 का भी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है कि तो आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर है कि भारत में जो कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट बोल रहा है कि रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पाद, दूसरा कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना, तीसरा कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण, चौथा जो है राष्ट्रीय कोयला विकास निगम यानी ANSDC की स्थापना। नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 22 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही उत्तर, ठीक है। यानी कि जो रानीगंज में जो है कोयले का प्रथम उत्पादन, उसके बाद से राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना, उसके बाद से कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण, उसके बाद से कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना। तो राइट आंसर क्या है, तो 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर की भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर जिप्सम नमक और जस्ता के भंडारण के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या तो राजस्थान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट 24 नंबर की भारत की जनगणना, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था क्या, तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी, 31.2% था। नेक्स्ट एक नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक जो किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर से, रिचर्ड फेनमैन को कहा जाता है। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा, रेखीय गति का संरक्षण पर कार्य करता है। इको साउंडिंग का प्रयोग होता है, इको साउंडिंग का जो है प्रयोग होता है। तो इको साउंडिंग का प्रयोग जो कहाँ होता है, तो समुद्र की गहराई मापने के लिए। सोलर सेल निम्न में से किसके बने होते हैं, तो सोलर सेल जो निम्न में से किसके बने होते हैं, तो 28 का बी राइट आंसर देगा, अर्धचालक के बने होते हैं। नेक्स्ट है हमारा 29 नंबर की ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इसका pH मान जो है 4.5 से कम होता है, कहलाती है। तो वह जो क्या कहलाती है, तो 29 का बी राइट आंसर हो जाएगा, अम्ल वर्षा कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो किस धातु का किया जाता है, तो आपका रेहोडियम का किया जाता है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म पोषक शर्करा को परिवहन कैल्शियम के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है क्या, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फास्फोरस क्या है, तो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है 32 नंबर की किस खाद्य पदार्थों में सभी आवश्यक
एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। तो किसमें, तो अंडा में पाए जाते हैं। 32 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर के, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा क्या है, तो सुमेलित नहीं है। तो बोल रहा है फर्स्ट बोले कि पेडोलॉजी, पौधों के जीवाश्म का अध्ययन, नहीं। राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट नहीं क्या है तो गलत है। नेक्स्ट हमारे के, किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है। तो किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है, तो सभी को पता होगा कि आपका जो लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन, तो मैग्नीशियम करती है। नेक्स्ट है कि हरगोविंद खुराना किस आविष्कार के लिए सम्मानित, हरगोविंद खुराना को जो है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीनों का संश्लेषण के लिए किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा क्या, तो कीट पकड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो नेपथेंस पकड़ता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है। तो सीलियक रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है, विटामिन B12 की कमी से हो जाता है। कोशिका में मौजूद जेली जैसी तरल पदार्थ, कोशिका में जो है, कोशिकाओं में मौजूद जो है जेली जैसी तरल पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, तो कोशिका द्रव्य कहलाता है। 40 नंबर की, पादपों की जो है, पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है। तो 40 का राइट आंसर बी कहते हैं, इन विट्रो जीन बैंक है। नेक्स्ट है कि पर्यावरण निष्पादन सूचकांक, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कब, तो 2002 ईस्वी में जारी किया गया था। नेक्स्ट 42 में कि बढ़ती शहरी रोजगार, बढ़ती जो है आपका, बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास के निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है। तो 42 का डी राइट आंसर हो जाएगा, हैरिस-टोड्रो मॉडल क्या करता है, तो व्यवस्थित करता है। ठीक, व्याख्या करता है। 42 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 सूची 2 को क्या कीजिए, सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में चित्रकारी है, दूसरा क्या है, तो एक तरफ राज्य है। बोल रहा है आपका मधुबनी, तो मधुबनी जो है कहाँ का, तो बिहार का है। ठीक है। लेपाक्षी जो है आपका कहाँ का, मधुबनी जो है आपका बिहार का हो गया। लेपाक्षी कहाँ हो गया, तो आंध्र प्रदेश का। पटचित्रा जो है आपका उड़ीसा का है। वारली कहाँ का, तो महाराष्ट्र का है। तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर की, फिलिप्स वक्र निम्नांकित में से किसके मध्य, फिलिप्स वक्र जो निम्नांकित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है। तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का करता है। नेक्स्ट हमारा कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गुण का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। कोयला आधारित बिजली संयंत्र है, दूसरा है राज्य में अवस्थित। ठीक है। जैसे कहलगांव हो गया आपका। ठीक है। कहलगांव कहाँ, तो कहलगांव जो आपका बिहार में है। खरगोन जो है आपका कहाँ है, खरगोन हो गया आपका मध्य प्रदेश में। कोरबा कहाँ हो गया, तो कोरबा जो आपका छत्तीसगढ़ में हो गया। और कुड़गी हो गया कर्नाटक में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 43 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा, जोड़ा क्या, तो सही सुमेलित नहीं है, इसके बारे में बताना है। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। J.M. किन्स जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है। गुन्नार मेडल एशियन ड्रामा। ठीक है। कॉल मार्क्स जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन से नहीं जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 46 का डी, जो कि आपका क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट है कि एफएसपा पहली बार कहाँ लगाया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 पूर्वोत्तर राज्यों में। मोर का जो है मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1963 ईस्वी में। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक क्या, तो शामिल नहीं है। पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध, है, तो यह आपका बुनाई के लिए प्रसिद्ध है पोचमपल्ली। 50 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो यह था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।